मैंने यस भाई का 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जो कि 1 मार्च से शुरू होकर 15 अप्रैल को ख़त्म होने वाला था। तो आज 17 अप्रैल है, यानी 2 दिन पहले 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के डे ख़त्म हो चुके हैं। और यस भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर 45 डे चैलेंज से रिलेटेड एक अपडेट डाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपने किस सिचुएशन में अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म किया है, उसी के अकॉर्डिंग 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के विनर को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले अपना सिचुएशन बताऊंगा, उसके बाद से मैं आपको अपना फर्स्ट डे का फिजिक दिखाऊंगा, उसके बाद लास्ट यानी 45 डे का फिजिक दिखाऊंगा। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो सबसे पहले मेरा स्टेप था कि डाइटरी सप्लीमेंट्स को परचेस करना। तो उस वक्त मेरे पास 3000 रुपये थे और मुझे अपने दोस्त से 2000 रुपये और कर्ज लेने पड़ा। 5000 रुपये में मैंने मसल विलेज का रोवे, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट और उसके अलावा बाकी के जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स थे उनको मैं परचेज़ किया। उसके बाद जिम ज्वाइन करने गया तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे, लेकिन जिम को ज्वाइन करने के लिए 1000 रुपये लगते। सो मैंने जिम वाले को 500 रुपये दे दिया और बाकी के पैसे बाद में मैनेज करके मैंने उनको दे दिए। इससे पहले मैंने कभी जिम नहीं किया था। हाँ, 1 साल पहले मैंने 2 महीने बॉडी वेट वर्कआउट किया था। सो जब मैंने पहले दिन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फर्स्ट डे की फिजिक लगाई 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, तो मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया कि तुझे ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जस्ट 22-23 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाला था। रमज़ान शुरू होने से पहले 22-23 दिन मेरे वर्कआउट और मील्स के सिचुएशन ये थे कि मैं सुबह 6 बजे फर्स्ट मील लेता था, उसके बाद 11 बजे, फिर 1:30, फिर उसके बाद में मुझे काम में जाना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा मैं अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स को परचेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जो कमाता था वही पैसे को इन्वेस्ट करता था अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स और जिम की फीस वगैरह को देने के लिए। उसके बाद मैं काम में ही अपने प्री वर्कआउट मील को लेकर जाता था। वहाँ पर 5 बजे मैं अपना प्री वर्कआउट मील ले लेता था। तो काम से फ़ौरन आने के बाद मैं जिम चला जाता था, वहाँ से 7:30-8 बजे तक मुझे आना होता था। उसके बाद से मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेता था। उसके बाद मैं मील अपना 4th और मील 5th लेता था। रमज़ान से पहले 22 दिन ये प्रोसेस रहा। अब रमज़ान आ चुका था। सो रमज़ान में मेरी क्या सिचुएशन थी, सारी चीज़ें करके बताता हूँ। और आज मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 25 रमज़ान है। 2 दिन पहले मतलब 23 रमज़ान को 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का डे मुकम्मल हुआ है। 12 बजे सोकर उठता था। 12 बजे मैं क्यों सोकर उठता था अभी आपको पता चल जाएगा। अभी भी मैं रोजे में हूँ। सुबह 4 बजे जो सहरी की है, अब मैं एक बार ही अपने फास्ट को 6 बजे खोलूँगा। जैसा कि आप भी जानते हैं, ना आप कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। इसी सिचुएशन में मुझे काम भी करना पड़ता है और उसी पैसे से मैं अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स को मैनेज करता हूँ। सो अभी तकरीबन कितने बज रहे हैं, अभी 2:17 हो रहे हैं। सो 1:30 बजे काम में जाता हूँ, लेकिन वीडियो शूट करने के वजह से लेट हो गया है। सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ कि टेम्परेचर कितना है। तो गाइस, देखा आपने टेम्परेचर। एक बार मैं जो 31 के करीब काम में आता हूँ, तो यहाँ से 5:30 बजे के करीब काम से निकलता हूँ। आम दिनों में उतना तकलीफ नहीं देता था, क्योंकि जब आपको भूख प्यास लगेगी तो आप कुछ खा सकते हो, पी सकते हो। लेकिन ये रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान का 22 दिन मेरे लिए बहुत टफ रहा, क्योंकि ना तो आप कुछ खा सकते हो और ना ही कुछ पी सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको अपना काम दिखा दूँ कि मैं कौन सा काम कर। सो गाइस, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग करता हूँ, मतलब मैं सिर्फ मशीन को ऑपरेट करता हूँ, चलाता हूँ। मेरे साथ जो काम करने वाला नहीं आता था, तो मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, लोडिंग, ऑपरेटिंग एंड कटिंग। सो आज वो नहीं आया है, इस वजह से सारा काम मुझे करना पड़ रहा है।
तकरीबन 5:30 बजने वाले हैं और काम मुकम्मल हो गया है। सो अब मैं जा रहा हूँ अपना पेमेंट। ये मेरी मेहनत की कमाई जिससे मैं अपना डाइट मैनेज कर। सो गाइस, काम ख़त्म करने के बाद ऐसा लगता है कि जिस्म में कुव्वत बाकी नहीं है घर पहुँचने के लिए, बस जैसे तैसे घर पहुँच जाऊँ। सो काफ़ी मेहनत वाला काम है और गर्मी तो आप देख ही रहे हैं कि इस कदर गर्मी पड़ रही है। करना पड़ता है यार, अगर नहीं करूँगा तो फिर अपने डाइट की चीज़ों को किस तरह से मैनेज करूँगा। इसी कमाई से मैं अपने डाइट की सारी चीज़ों को मेंटेन करता हूँ। सो गाइस, मैं काम से आने के बाद इफ्तार करने के लिए बैठा हूँ और अजान का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही अजान हो जाएगी मैं इफ्तार कर लूँगा और ये मेरा मील फर्स्ट भी है। सो गाइस, काम से आने के बाद मैंने इफ्तार किया जैसा कि आपने देखा, और वो मेरा फर्स्ट मील भी था। उसके बाद मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आया। अब मैं जा रहा हूँ जिम। अभी मैं जस्ट जिम से आ रहा हूँ। सो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने एक पार्ट यानी ट्राइसेप को ट्रेन किया, उसके बाद मैं घर आ गया। सो अभी बज रहे हैं आपका तकरीबन 7:45। सो अब मैं लेने जा रहा हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील यानी वे प्रोटीन। अब मैं जाऊँगा ईशा और तरावी की नमाज़ पढ़ने। ईशा और तरावी की नमाज़ पढ़कर मैं आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अगेन जिम, चेस्ट ट्रेन करूँगा। सो गाइस, मील 2 में मैंने 3 बॉइल एग, राइस और घर की सब्जी वगैरह है। तो गाइस, अभी बज रहे रात के 12:05। आप टाइम एंड डेट देख सकते हो। और अब मैं लेने जा रहा हूँ अपना मील 3rd। सो गाइस, मील 3rd में मैंने चिकन लिया है 70 ग्राम करीब, वाइट राइस है और घर का बना हुआ चना है। गाइस, अभी रात के 2:48 हो रहे हैं और अब मैं अपना मील 4th लेने जा रहा हूँ। तो गाइस, अगेन मैंने मील 4th में वही लिया है जो मैंने मील 3rd में लिया था। सो मील 5th मैंने 3:35 पर लिया। तो गाइस, मील 5th जो कि ये मेरा सहरी भी है, इसमें मैंने 30 ग्राम के करीब ओट्स लिया है, 1 कप मिल्क है और मैं 4 डेट्स लूँगा। सो ये है मेरा लास्ट मील यानी मील 5th जो कि मैं सहरी के वक्त में लेता हूँ। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि मैं रमज़ान में 12:30 बजे सोकर उठ रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि वो आपको आगे पता चल जाएगा। सो मैं 12 बजे इस वजह से सोकर उठ रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे मील्स को जो मैं आम दिनों में सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक लेता था, वो अब मैं रमज़ान के दिनों में शाम को 6 बजे से सुबह 4 बजे के अंदर मुझे सारे मील्स को लेने पड़ रहे हैं। सो फर्स्ट मील मुझे शाम 6 बजे यानी इफ्तार के वक्त लेना पड़ रहा है, दूसरा 10:30, तीसरा 12, चौथा 2:30 करीब और पाँचवा 3:30 के करीब। तो इस वजह से मुझे 5 मील्स लेने पड़ रहे हैं रात में जाकर। इसी वजह से मैं लास्ट मील सहरी करने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो सोता हूँ तो एक बार ही 12:30 बजे 12 बजे के करीब उठता हूँ। उसके बाद फिर काम पे जाने का वक्त हो जाता है तो मैं काम पे चला जाता हूँ। सो गाइस, ये थे मेरे आम दिनों और रमज़ान के दिनों के सिचुएशंस। और अब मैं आपको अपने फिजिक्स शो करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना फर्स्ट डे का फिजिक्स शो करूँगा, उसके बाद से मैं अपना डे 45 का फिजिक्स शो करूँगा।
लगेगी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोचो यार, 45 दिन कंटिन्यू काम पर जाना और काम से आने के बाद फ़ौरन जिम चले जाना। आप स्टार्टिंग के 22-23 दिन छोड़ दो, अब रमज़ान के सिर्फ 23 दिन को पकड़ लो कि रमज़ान में रोज़े की हालत में भूख और प्यास की शिद्दत में 41, 42, 43 डिग्री इस तरह के टेम्परेचर रहती थी। उसमें मैं काम पर जाता था 1:30 से 5:30 तक, तकरीबन 4 घंटे भूख और प्यास की शिद्दत के साथ इतनी टेम्परेचर में काम करता। वहाँ से आने के बाद मैं इफ़्तार करता और इफ़्तार करने के बाद 6:35 में मैं जिम चला जाता। वहाँ से 7:30 बजे के करीब आता, अपना पोस्ट वर्कआउट मील में मैं वे लेता। उसके बाद मैं इशा और तरावी की नमाज़ पढ़ने चले जाता। 7:45 से 9 बजे तक का तकरीबन इशा और तरावी की नमाज़ पढ़ता। वहाँ से आने के बाद अगेन मैं 9-10 में जिम जाता और अपने सेकंड पार्ट को ट्रेन करता। और जिम से आने के बाद मैं अपने सारे मील्स को जाग कर रात में लेता। और लास्ट मील यानी सहरी करने के बाद, मैं सहरी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो मैं सोता, तो मैं 12 साढ़े 12 बजे के करीब उठता। और जब मैं सुबह उठता तो अगेन मुझे पता चलता कि काम पर जाने का वक्त आ गया। अगेन मैं उसी टेम्परेचर में 41, 42, 43 डिग्री के टेम्परेचर में भूख और प्यास की शिद्दत में रोज़े रखते हुए मैं काम में जाता, 4 घंटे काम करता और अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। तो सोचो यार, 23 दिन मैं रोज़े रख कर किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ इसलिए पुश करता रहा कि 45 दिन के बाद मुझे आराम करना है, 45 दिन के बाद मुझे आराम करना है। और दूसरा ये कि थर्सडे को जिम बंद रहती थी और संडे को काम बंद रहता था। तो मैं अपने आप को पुश करता था कि चल यार, थर्सडे को जिम बंद रहेगा तो आराम कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं थर्सडे के बाद मैं अपने आप को पुश करता था कि संडे को काम में नहीं जाना है, संडे को आराम कर लेंगे। तो सोचो, इस तरह मैं अपने आप को पुश करता रहा। और बीच में मेरा एक दिन बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मुझे फ़ीवर हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उस दिन अपने वर्कआउट को मिस नहीं किया, जिसके नतीजे में ये हुआ कि अगले दिन मेरी और ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि अगले दिन थर्सडे था, उस दिन मुझे जिम नहीं जाना था, जिम बंद रहती है थर्सडे को। तो मैं डॉक्टर के पास गया, दवा ववा लिया, आराम हो गया और अगेन मैं अगले दिन फ्राइडे से अपने वर्कआउट को कंटिन्यू कर लिया। तो सोचो आप, इतने सारी चीज़ों को ओवरकम करके मैंने इस फिजिक को ट्रांसफॉर्म किया है 45 दिनों के अंदर। इतने सारी मुश्किलात को ओवरकम करने के बाद भी अगर ये मेरी वीडियो यस भाई तक ना पहुँचे तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी दुख की बात होगी। सो अब मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा मैं अपने बारे में कि मैं इस सिचुएशन में मैंने जो फिजिक ट्रांसफॉर्म की है। आप अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं 22 अप्रैल को, क्योंकि 22 अप्रैल को भाई विनर को अनाउंस करने वाले हैं कि कौन 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का विनर होता है।